फोर्स था। तो जहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर की ओर ही होगा, along this surface ही होगा। So welcome everybody, in this video we are going to study about some examples। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रिक्शन का, और इस वीडियो में हम करेंगे थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखेंगे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इन ईच एग्जांपल। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस होल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट अ वॉल। Holding a block against a wall, and this is a wall given to us. So this is a wall, so someone is holding this block with some force F. Okay, मैंने किसी ब्लॉक को, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस इज अ डस्टर, एंड उसको मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, ऑन दिस वाइट बोर्ड। ठीक है, तो देखो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस डस्टर। एक फोर्स हमेशा लगेगी, वी नो इट इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg। ओके, यू नो ऑल्सो, एंड अदर फोर्स। सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम अबाउट शोइंग द वेट ऑफ द बॉडी। सो फर्स्ट force would be definitely the weight of the body, that is clear, but why it is not going down? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, it has tendency to go down like this। जैसे मैं छोड़ता हूँ it will fall down, so definitely it has some tendency to go down, okay, due to the gravity। तो वो इसको definitely ही नीचे ले आ रही है, that's why it has tendency to go down। और जब भी टेंडेंसी बने, देखो ये है कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन हो गई। कोई भी सरफेस ऐसा नहीं होती दैट फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज समवट देयर। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ रफनेस होती है एट सम माइक्रोस्कोपिक लेवल, रफनेस होगी तो मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ओके, दैट ऑल्सो क्लियर। सो बट इफ यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट हैज स्मूथ सरफेस, देयर इज, then we can take friction to be zero, but in everyday life everywhere friction is present। okay, so now we have to find what is the direction of the friction, what is the direction of friction। तो अगर देखें हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इट इज बिकॉज डस्टर इज और दिस ब्लॉक इज हैव टेंडेंसी टू गो डाउन, सो फ्रिक्शन मेरा ऊपर लगेगा, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था, पिछले वीडियो में किया था। एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में किया था, कॉन्सेप्ट समझाया था ना। तो पिछली वीडियो में हमने यही समझा था ना दैट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लाइड करने की टेंडेंसी के जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन। ओके, और रिलेटिव मोशन भी नीचे ही हो रहा है। ओके, और इट हैज टेंडेंसी टू शो द रिलेटिव मोशन डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। दिस इज द मतलब क्या था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल। ओके, लेट्स नाउ टेक अनदर एग्जांपल। सो दिस इज अनदर एग्जांपल वेयर आई हैव टेकन अ डिस्क और ये ऐसे घूम रही है। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्क एंड वो ऐसे घूम रही है। ओके, डिस्क घूम रही है। ओके, उस पर मैंने क्या रख दिया, एक कॉइन। आई हैव प्लेस्ड अ कॉइन ऑन द डिस्क and there's some roughness, always says there's some roughness between the coin and this disc, पूरी स्मूथ नहीं होगी बिकॉज फ्रिक्शन रहता ही है। ओके, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगी, किधर की ओर एक्ट करेगी, वी हैव टू डिसाइड। ओके, तो जब ये घूमेगा तो हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करना है ये किधर की ओर स्लाइड करेगा। तो जिधर की ओर स्लाइड करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन मिलेगा, दैट्स सो सिंपल। तो हमें पता है दैट इफ वी रोटेट दिस डिस्क वेरी फास्ट, ओके, देन इट विल try to slide, the coin will try to slide along this direction away from the center, on this direction away from the center of the disc, or we can say radially outwards, radially outwards, radially outwards। ओके, अगर कॉइन यहाँ पर प्लेस होता तो इधर की ओर रेडियली आउटवर्ड्स। तो फ्रिक्शन भी कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। दैट्स सो सिंपल, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अब देखो
यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात एक और पता चल रही है. फ्रिक्शन वी आर डन विद द क्वेश्चन, बट यहाँ से एक और ब्यूटीफुल बात निकल के आ रही है दैट देखो कॉइन पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है. कॉइन पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कोई मैं इसको थोड़ा भेज रहा हूँ इसको. ओके देखो फ्रिक्शन फोर्स क्यों प्रेजेंट होनी ही चाहिए थी यहाँ पर. वाई इट शुड बी प्रेजेंट, बिकॉज अगर फ्रिक्शन को हटाएं इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं हमें दिख रही जो इसको घुमाए. बिकॉज फ्रिक्शन घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कॉइन पर नहीं लग रही है एक्सेप्ट फ्रिक्शन. ओके सो देखो फ्रिक्शन अगर कॉइन यहाँ पर प्लेस होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉइन यहाँ पर घूम के यहाँ पर चला जाता है, देन फ्रिक्शन अगेन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. अगर कॉइन यहाँ पर पहुँच जाता है इट विल अगेन टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है कॉइन को घूमने के लिए? इट इज़ नन अदर देन आर प्यारा सा फ्रिक्शन. ओके तो अगर फ्रिक्शन ना होता इट वुड नॉट मूव. Okay, so this is a beautiful example of friction that helps in rotating the coin along with the disc. Okay, और ये दो examples हो गई. This is the first example. Now we will go on to the third example. Okay, now this is the important example. ऐसे क्वेश्चन कई बार आप आ सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो आई हैव टेकन दिस एज स्मूथ सर्फेस. ये दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सर्फेस विच इज स्मूथ. ओके सो देयर इज नो फ्रिक्शन. आई हैव कंसिडर नो फ्रिक्शन, बट इस ब्लॉक में फ्रिक्शन इज प्रेजेंट. ठीक है, देयर इज सम फ्रिक्शन. ओके तो देखो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. अगर मैं इसको फोर्स दूँ F से तो बड़ा ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है दैट विल मूव विद सम एक्सेलरेशन. ओके सो वी हैव टू फाइंड दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन. दिस कैन बी द क्वेश्चन. इफ आई अप्लाई अ फोर्स M, देन इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, I apply force F on the block M, capital M, and both move together, then find the common acceleration. Find A, which is the common acceleration. Okay, how we are going to find? Okay, तो अभी तक पिछली वीडियो में भी मैंने फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो इसको शुरू करने से पहले आई विल डू दैट. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का अब जस्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं, नथिंग एल्स, एंड वी विल proceed to this problem. Okay, fine, थोड़ा सा पेशेंस रखना है. तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स नॉर्मल डायरेक्शन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स का, देन इट इज नथिंग बट म्यू टाइम्स n, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए हम इसको कोएफिशिएंट कह रहे हैं, कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं. ओके, डिपेंड ऑन द सरफेस, डिपेंड ऑन द ब्लॉक. ओके तो डिफरेंट ब्लॉक डिफरेंट सर्फेसेस के लिए कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी डिफरेंट होगा. ओके एंड n इज द नॉर्मल डायरेक्शन. ओके दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शन, दैट नथिंग एल्स. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तीन तरह के होते हैं. वी हैव स्टडीड स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो वी विल यूज म्यू के. इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया गया हो वी विल यूज म्यू एल. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो दिया गया हो म्यू एस, तो हमें लिखना पड़ेगा म्यू एस. ओके एंड क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम दी जाती हैं वैल्यूज़, तो नथिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे भी. और नॉर्मल डायरेक्शन हमें पता है व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन. ओके दैट्स इज अ फॉर्मूला. नाउ इफ दिस इज अ फॉर्मूला, नाउ वी कैन प्रोसीड. तो देखो अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो ये भी मूव करेगा विद ए, ये भी मूव करेगा विद ए. ये क्यों मूव करेगा? इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब यकीनन इस पर अगर ये मूव कर रहा है देयर हैज़ टू बी सम फ्रिक्शनल फोर्स, अदरवाइज इट वुड नॉट मूव.
जैसे कॉइन वाली एग्जांपल दी मैंने, ओके। और पिछली वीडियो में मैंने ऐसा सिस्टम समझाया था तुम्हें जिसमें सरफेस मूव कर रहा था और ब्लॉक रेस्ट पे था, और उसमें क्या था, इवन इफ देयर वाज नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लाइक दिस, तो तब भी फ्रिक्शन फोर्स था। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर की ओर ही होगा, along this surface ही होगा F, okay। so we can say that MA is equal to F, because इस पर अगर हम फोर्स लगाएं, मतलब फोर्सेस देखें तो A की लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो A की फोर्स लग रही है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू MA ऑन दिस सिस्टम M, स्मॉल m। अगर कैपिटल M पे देखें तो देखो ये तो ऐसे तो जा रहा है, बट ऊपर इसके बीच में फ्रिक्शन भी है, तो क्योंकि अब ब्लॉक M को देखना है, ठीक है, ओनली इग्नोर दिस ब्लॉक। अगर ये इधर को ये ओर जा रहा है, देन इट विल तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, इट विल नाउ एक्ट लाइक दिस ऑन दिस ब्लॉक कैपिटल M, बिकॉज कैपिटल M ब्लॉक इधर जा रहा है, देन इट विल स्लाइड, ओके। तो स्लाइड किधर की ओर हो रहा है, दैट इज वेरी सिंपल, स्लाइड कैपिटल M इधर की ओर ही हो रहा है, स्लाइड साफ साफ दिख रहा है। अगर कैपिटल M इधर की ओर स्लाइड कर रहा है, देन वी शुड हैव फ्रिक्शन फोर्स लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ओके। इसका भी देख लो, फ्रिक्शन फोर्स, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठाएं तो उसको लगेगा इट इज मूविंग बैकवर्ड, इट इज़ मूविंग बैकवर्ड, क्योंकि हमने देखना है रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन इधर की ओर हो रहा होगा स्मॉल m का, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट जाएंगे इधर की तरफ। ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया, ओके। सो वी कैन राइट MA, सो वी कैन राइट MA इज इक्वल टू, कौन सी फोर्स लग रही है, F माइनस F, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ओके। जहाँ से अब निकाल सकते हैं, सो F इज व्हाट, माइनस MA, स्मॉल MA, सो देयरफॉर यहाँ से पुट कर देना वैल्यू, देयरफॉर व्हाट वी वुड गेट A एज, पहले लिख देते इसको, व्हाट इज A इज M प्लस M is equal to F, so A is F over, so this is the answer we have got, okay, this is the answer we would have got, so this is the answer we have got, okay। तो MA पर एक, इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, तो इस ब्लॉक पर कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F माइनस F, ओके। तो MA, तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन, सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो तब हमने दोनों का सेम लेंगे ना, तभी A, वरना नहीं लेंगे। So this is we have got the answer, okay। So thank you very much for watching my video, and please share among your friends, and we will meet in the next video. Till then, padhte raho, thank you very much।